प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जो केस के लेकर के अपडेट है उसकी रिकॉर्डिंग में अपडेट दूंगा। कुछ यहां पर मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशंस दिखाने वाला हूं जिससे आपको जानकारी बताऊंगा। बहुत सारी बातें आपको पता चल रहा होगा कि रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है केस की रिगार्डिंग में। क्या इसकी सच्चाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, अपडेट के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये आप नोटिस देख लीजिए। ये जो नोटिस है ये ऑफिशियली नोटिस है द हाई कोर्ट ऑफ जो पटना का हाई कोर्ट है उसके माध्यम से। और यहां पर भी आप देख लीजिए जो यहां पर बीटीएससी है उसी के रिगार्डिंग में ये बातें हैं। अब ध्यान से अपडेट को समझिएगा दोस्तों। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीटीएससी एएनएम 10,700 में केस हुआ था काफी समय पहले ही, अक्टूबर के ही समय में केस हुआ था। अब केस किस लिए हुआ था वो आप लोग को भी पता है। जो हमारी संविदा एएनएम बहनें हैं, हमेशा से मैं उनका सपोर्ट करते आ रहा हूं, चाहे वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हो चाहे जो भी, क्योंकि उनका जायज मांगे। आप ही समझिए, बहुत सारी ऐसी एएनएम बहनें हैं जो कि 10 सालों से काम कर रही हैं, 8 सालों से काम कर रही हैं, और उसके बाद भी उन्हें एग्जाम दे करके परमानेंट किया जा रहा है। अब उनमें हो सकता है उनका नौकरी ना हो, बहुत सारी बातें थी। तो इनका मांग ये था कि 2018 की नियमावली पे 2018 की ही नियमावली के अनुसार बहाली को कंप्लीट किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग में 15 तारीख को सुनवाई हुआ। 15 तारीख को सुनवाई हुआ और ये कल ही का बात है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कल के डेट में क्या बात निकला, तो वहां पर आप ये पढ़ सकते हो। मैं इसका हिंदी नोटिस भी लेकर के समझाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट निकला कि जो अगला सुनवाई है और ये जो 22 जनवरी को रखा गया, 22 जनवरी को 2024 10 बजे, और जो मैटर जो भी निकलने वाला है, इसके संबंध में जो भी जानकारी निकलने वाली है वो 22 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर इस नोटिस का अर्थ निकलता है। यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हो कि 22 जनवरी को जो अगला सुनवाई है वो किया जाएगा। तो दोस्तों 22 तारीख को अगला सुनवाई तो होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर निकलने लगा कि यहां पर एएनएम का जो यहां पर बताया गया था कि 16 तारीख से यहां पर इन सभी का जो आंसर की है वो जारी होगा। और आज की डेट में जैसा कि 13 तारीख को सूचना आया था कि 16 तारीख से 16 से 18 2 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें कि जो भी अभ्यर्थी 5 तारीख और 11 तारीख और 12 तारीख के सीबीटी एग्जाम में शामिल हुए थे उन सभी लोग यहां पर अपना आंसर की एक तरीके से देख पाएंगे, ऑब्जेक्शन कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन उनका लगता है कि गलती है तो। लेकिन आज का डेट में कोई भी वेबसाइट पर एएनएम की रिलेटेड में जानकारी नहीं जारी किया, और जो यहां पर आप कह सकते हो लिंक एक्टिवेट होना था वो भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा अपडेट आने लगा कि बहाली में यहां पर जो रिजल्ट है उसको नहीं निकालने को लेकर के किया गया है। अब देखिए ये अपडेट तो मैं 100% तो नहीं बोलना चाहता हूं कि सही है या फिर गलत है, लेकिन लगभग ये सही ही है। अब देखिए अपडेट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो यहां पर उनके द्वारा बताया गया है, उनके वरीय वकील जो है उनके द्वारा जो यहां पर आदेश है, यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग एएनएम का रिजल्ट नहीं निकालेगा जब तक कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं दे देता है। अब ये सही ही हो सकता है, तभी इसी कारण दोस्तों आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी को जब लिंक आना था जिसके आधार पे सभी लोगों का नंबर पता चल पाता कि कितना नंबर उन्होंने ऑब्टेन किया है, तो वो नहीं देखने को मिला। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि अब क्या होगा, आगे अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो 22 तारीख को अगला सुनवाई होगा और ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब इसमें क्या फैसला जज साहब के माध्यम से लिया जाता है ये देखने वाला होने वाला है। अब साथ ही में मैं ये भी कह देना चाहता हूं आप लोग को, हो सकता है कि अब जो आगे का प्रक्रिया है वो बीटीएससी 22 तारीख के बाद करने को कोशिश किया जा सकता है। अब देखिए मान के चलिए आज से ही कुछ अगर जारी किया जाता और 22 तारीख को कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जाता जो कि आपके हित के लिए नहीं था, तो दिक्कत हो सकते थे। ऐसा मैं कह रहा हूं, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो जो लोगों का यहां पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही है कि यहां पर अब अगला अपडेट 22 तारीख को ही आएगा। 22 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी संविदा बहनों के लिए बढ़िया खुशखबरी है कि इन सभी के लिए काउंसलिंग को लेकर के बात उठी है और यहां पर जज साहब ने भी
कुछ उनके ही हित के लिए फैसले लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताना था, लेकिन अभी के हिसाब से यही है कि रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है तत्काल के लिए। सुनवाई 22 तारीख को होगा और उसके बाद की यहाँ पर आपको अपडेट मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट था, मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के भी माध्यम से समझाया। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।